आज हम मुस्लिम लॉ में कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में गार्जियनशिप। ओके, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन मुस्लिम लॉ देयर आर मैनी रूल्स फॉर माइनर्स प्रॉपर्टी एंड नॉट फॉर हिज पर्सन एज इट इज मैटर ऑफ कस्टडी। अकॉर्डिंग टू रद उल मुहत्तर, राइट ऑफ गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर गोज टू फादर। मतलब कि जब तक वो माइनर है उसकी प्रॉपर्टी की कौन टेक केयर करेगा? उनके फादर। इफ ही डाइज विदाउट अपॉइंटिंग एग्जीक्यूटर, और अगर वो कोई उसके फादर की डेथ हो जाती है बिना किसी एग्जीक्यूटर को अपॉइंट किए तो फिर ग्रैंडफादर करते हैं। In case of a death of a grandfather, a काजी himself be a guardian और nominee, और वो किसी और को guardian अपॉइंट करेगा। The sources of law of guardianship and custody are certain verses in Quran and few others में guardianship और custody को लेके कुछ वर्सेस है। अब हम देखते हैं गार्जियनशिप किन काइंड्स में क्लासिफाई की गई है। नेचुरल गार्जियन, टेस्टिमेंट्री गार्जियन, गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। नेचुरल गार्जियन कौन से होते हैं? जो बाय बर्थ होते हैं। Both among Shias and Sunnis, father is considered as guardian. Even after the death of the father, mother can't be guardian. Okay. In Muslim law, mother can't be guardian. Even mother gets custody of child and guardianship with father. उसको custody मिल जाती है, but guardianship का right किसके पास रहेगा? Father के पास। Father can control education, religion, upbringing, and movement of a child. Father can get guardianship over his minor legitimate child, but she can get custody of that child. But mother को custody मिल सकती है। Among Sunnis, after father, guardians passes to an executor। मतलब कि सुन्नीस में फादर के बाद जो गार्जियनशिप होती है वो एग्जीक्यूटर को मिल जाती है। Among Shia, after father, guardianship passes to grandfather even if executor is appointed। अगर executor appointed भी है शियाज में, तब भी फादर के डेथ के बाद किसके पास जाएगी गार्जियनशिप? ग्रैंडफादर के पास। अ ग्रैंडफादर कांट रिप्रेजेंट चाइल्ड इन केस फादर इज अलाइव। अगर फादर जिंदा है तो ग्रैंडफादर उसकी गार्जियनशिप नहीं ले सकता। अब हम देखते हैं टेस्टेमेंट्री गार्जियन। अमंग सुन्नीस, फादर कैन अपॉइंट गार्जियन एंड इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द फादर हिज एग्जीक्यूटिव और ग्रैंडफादर कैन अपॉइंट गार्जियन। फादर अपॉइंट कर सकते हैं, और अगर फादर मर गया, डेथ हो गई है कुछ भी, तो जो उसने एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया फिर वो जो ग्रैंडफादर है वो अपॉइंट कर सकते हैं गार्जियन। शिया में फादर अपॉइंटमेंट इज वैलिड व्हेन ग्रैंडफादर इज नॉट अलाइव। अगर दादाजी उसके जिंदा नहीं है तभी वो अपॉइंटमेंट कर सकता है। अगर वो जिंदा है, क्योंकि शियाज में क्या होता है, तो फिर ग्रैंडफादर के पास ही जाएगी, बेशक से उसने एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर रखा है। Okay. Among Shias and Sunnis, the mother has no power of appointing a testamentary guardian for her legitimate and illegitimate child only. When she has been appointed a general executive by will of child's father in respect of her own property which will devolve after her death। वो मतलब कि कहीं से भी गार्जियनशिप को यूज नहीं कर सकती है। Among Sunnis, appointment of a non-Muslim mother as testamentary guardian is valid। आप नॉन मुस्लिम मदर को अपॉइंट कर सकते हो एज अ गार्जियन। बट अमंग शिया इट इज नॉट वैलिड। शियाज में ये वैलिड नहीं है। अकॉर्डिंग टू बोथ द स्कूल, अ नॉन मुस्लिम जिम्मी और एलियन कांट बी अपॉइंटेड एज अ टेस्टिमेंट्री गार्जियन एंड सच अपॉइंटमेंट इज नल एंड वॉइड। जिम्मी इज अलाउड अमंग मलिकीज एंड शफिया फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर बट नॉट टू हिज पर्सन, दैट इज कस्टडी नहीं देंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। Dur ul Muhtar states that if a Jimmy appointed as a guardian, Jimmy of other, Jimmy यानी कि other than the Muslim religion, then he can be replaced by Qazi, but his acts done before removal are valid। जो भी उसने acts किए होंगे उसके removal से पहले वो valid हो गए। Fatwa Alamgiri said appointment of a minor or insane person as guardian is void। किसी minor को insane person को आप guardian appoint नहीं कर सकते हो। Even a profligate can't be appointed। Appointment may be orally or in writing। The testator must be major and sound-minded। One who appoints a guardian through will, guardian is called a wasi or amin और के मुकम। गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। अब हम ये देखते हैं जो कोर्ट गार्जियन अपॉइंट करते हैं। आफ्टर द फेलियर ऑफ नेचुरल गार्जियन एंड टेस्टिमेंट्री गार्जियन, काजी कैन अपॉइंट अ गार्जियन। उसके बाद क्या करता है? काजी गार्जियन को अपॉइंट कर सकता है। जब नेचुरल गार्जियन और टेस्टिमेंट्री गार्जियन मतलब फेल हो जाते, डेथ हो जाती है और वो किसी कारण नहीं कर पा रहे, इंसेन हो गए। बट नाउ सेड प्रैक्टिस वाज रिप्लेस्ड बाय द
अब ये प्रैक्टिस किससे रिप्लेस कर दे, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890, वेयर गार्जियन कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ माइनर ऑफ एनी कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी के लिए माइनर के लिए गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन विच द माइनर एंड हिज प्रॉपर्टी सिचुएटेड हैव जुरिसडिक्शन टू अपॉइंट अ गार्जियन, जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुरिसडिक्शन में वो माइनर आ रहा होगा और उसकी प्रॉपर्टी आ रही होगी, उसके पास ये जुरिसडिक्शन है, वो ये राइट है कि वो उसके गार्जियन को अपॉइंट कर सके। Sometimes the concerned High Court also has the power to appoint a guardian. Guwahati High Court once opined in one of the case that when mother had remarried after the death of her husband, she should not be appointed as a guardian of her minor daughter. In that case, a paternal grandmother can be a guardian. In case of second marriage of mother, custody of child belongs to a former husband or मदर और फुल सिस्टर। मतलब कि अगर कई बार हाई कोर्ट भी इसमें अपनी पावर एक्सरसाइज कर लेता, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा अगर किसी की मदर दोबारा शादी कर लेती है तो ना उसको गार्जियनशिप मिलेगी ना ही उसको कस्टडी मिलेगी चाइल्ड की। और गार्जियनशिप फिर हम किसको दे सकते हैं, दादी को, पैटर्नल ग्रैंड मदर, और कस्टडी किसको दे सकते हैं, हस्बैंड को दे सकती है, उसकी जो माँ की माँ यानी कि उसकी नानी को, या फिर उसकी कोई फुल सिस्टर हो उसको दे सकते हैं। अब हम देखते हैं पावर्स ऑफ नेचुरल और टेस्टिमेंट्री गार्जियन, क्या क्या पावर्स होती है नेचुरल और टेस्टिमेंट्री गार्जियन के। एक्ट्स ऑफ गार्जियन और एग्जीक्यूटेड आर क्लासिफाइड बाय हेदया। एक्ट्स ऑफ गार्जियनशिप सच एज कॉन्ट्रैक्टिंग अ चाइल्ड इन मैरिज और सेलिंग बाइंग गुड्स फॉर हिम, उनके लिए कुछ खरीदना या उनकी शादी को मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करना कि हम इससे शादी करेंगे। चाइल्ड के लिए फूड, क्लोथिंग, शेल्टर देना। एक्ट्स विच आर एडवांटेजेस टू द माइनर, जो उनके लिए मतलब लाभकारी है, जो उनकी डेवलपमेंट में, उनके ग्रोथ में हेल्प करेंगे। एक्सेप्टिंग अ गिफ्ट एंड प्रेजेंटिंग फॉर हिम, किस गिफ्ट लेना और देना इसमें नहीं आएगा। अदर अथॉरिटीज ऑन मुस्लिम लॉ classify acts of guardians as below: acts which are beneficial to minor, acts which are absolutely injurious to minor, which are midway between the first two. Powers of guardian. अब पावर क्या क्या होती है गार्जियन की, पावर ऑफ एलियनेशन यानी कि प्रॉपर्टी। अ गार्जियन कैन एलियनेट मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर बट इन केस ऑफ नेसेसिटी ओनली, वो प्रॉपर्टी सील कर सकता है बट माइनर की मूवेबल और बट उसमें नेसेसिटी होनी चाहिए जब ही कर सकता है। द हेदया सेड दैट व्हेनेवर द गार्जियन कैन सेल मूवेबल फॉर एन एडुक्वेट कंसिडरेशन and invest the sale proceeds in a more profitable undertaking, the sale will be just, मतलब कि उसको उस प्रॉपर्टी को बेच के बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं माइनर के लिए, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को बेच के वो उस पैसे को कहीं और लगा रहे जिससे और ज्यादा मुनाफा हो रहा है, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द माइनर। Not merely this, the guardian is allowed to take all reasonable risks which are involved in the world of business in the handling of movable property। कई बार होता है नहीं भी हो रहा बट रिस्क लेना पड़ता है कि भाई प्रॉपर्टी को जिस तरीके से चलाना है उसके पास वो सारे राइट्स होते हैं। The sale of movable property can be set aside by minor on attaining the majority on the ground of fraud। वो बड़ा होकर उस प्रॉपर्टी की सेल को वो भी कर सकता है, रिवोक भी कर सकता है कि ये तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। The power of alienation of immovable property are limited। इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो एलिनेटिंग पावर है वो लिमिटेड है। द दुर उल मुहत्तर लेज डाउन दैट it is lawful for the executor to sell immovable property if there is an imminent danger of its being lost or sell it। मतलब कि कुछ चीज ऐसी है कि अगर इसको नहीं बेचा तो ये खराब हो जाएगी, और it can be get double of its value or for the maintenance of minor, for the discharge of debt of the testator, or the for the payments of legacies which cannot be paid otherwise, or where the income of the property does not exceed the cost of its upkeep। मतलब कि उस सिचुएशन में बेच सकता है, साफ सीधी बात है, जहां उसको प्रॉफिट हो रहा है। The consensus of the authority is that the sale of minor's immovable property by his legal guardian is valid in the following cases: when the guardian can fetch the double of its value, कि उसको उसके ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। सेल इसलिए कि माइनर का एडवांटेज हो। तो इन सारे पॉइंट्स को आप देख लेना, ये इसी का दे रखे ओनली फॉर द एडवांटेज ऑफ माइनर, ठीक है।
और जब माइनर के पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं और सेल ही उस प्रॉपर्टी का नेसेसरी है उसके मेंटेनेंस के लिए। अब हम इसके केस देखते हैं। मिथियान वर्सेस मोहम्मद कुंज, AIR 1996, Supreme Court 1003. Father as a natural guardian has right to sell property of minor, but sale by mother who is not a legal guardian, not testamentary guardian, sale will be void. अब हम देखते हैं पावर टू ग्रांट लीज, ये है दूसरी पावर गार्जियन के। In case of need, our guardian also have the power to pledge the goods or property, but not for long period. उसको लीज पे दे दिया। इन जीवनीस वर्सेस दुनागर मद्रास 942, the court said that the guardian of the minor has the power to lease out minor's property if it is for the benefit of minor, but he cannot give leases of the minor's property extended beyond the period of minority of the child. उतने ही टाइम के लिए लीज दे सकता है जब तक कि वो माइनर मेजर नहीं हो जाता। वो उससे ज्यादा टाइम के लिए नहीं दे सकता है कि माइनर मेजर हो गया और जब भी वो लीज पे ही कांड डू। A power to carry on business. Guardian must carry business like an ordinary prudent man and has power to enter into partnership on behalf of minor. मतलब कि वो माइनर के लिए एक्ट करेगा और बिल्कुल ऐसे करेगा जैसे कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उस सिचुएशन में करता। द फतवाई आलमगिरी empowers an executor to invest minor's property in partnership and he may enter into partnership with others. In Jaffar versus State Standard Bank Limited 1929 PC 130, the Privy Council held that, let me bold this. The Privy Council held that though the guardian had the power to enter into partnership on behalf of the minor, the minor's liability was only to the extent to which he had share in the partnership. In no case minor is personally liable नहीं होगा, जितना उसका शेयर होगा पार्टनरशिप में वो उतना ही liable होगा। Power to incur debts and enter into contract in case of any necessity of minor and debt contracted without any necessity is not binding on the। अगर कोई डेप्ट लेना पड़ रहा है क्योंकि माइनर की नेसेसिटी वो ऐसी है जो बहुत जरूरी है, जैसे एडुकेशन हो गया, लेकिन ऐसा कोई डेप्ट लिया जो नेसेसिटी नहीं थी तो फिर वो माइनर पे बाइंडिंग नहीं होगा, बट नेसेसिटी के लिए लिया है तो माइनर पे बाइंडिंग होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है नेसेसिटी का प्रोविजन। Sorry guys. Power to make partition. If all are minors, partition is invalid. But if some of them are minor and some are adult, then if the adults are present, the executor can separate their share from the share of the minors and hand it over to them and retain the share of minor with himself. जब partner वो कर सकता है executor पार्टीशन जब और है और वो उनमें से कुछ अडल्ट है, सारे माइनर है तो नहीं। बट इन नो केस द गार्जियन शुड सेपरेट द शेयर ऑफ ईच एज इट इज अनलॉफुल, होल पार्टीशन विल रिजल्ट इन इनवैलिडिटी। सारे माइनर का नहीं कर सकता, अगर ऐसा करता तो वो इनवैलिड होगा। Any other powers as per the requirement. The Bombay and Allahabad High Court hold the opinion that the guardian has the power to assert a right of preemption on behalf of the minor or to refuse or accept an offer or of a share in pursuance of such, and the minor will be bound by such if done in good faith. The de jure guardian, that is legal guardian, has power to acknowledge debts on behalf of the minor. अब हम देखते हैं सर्टिफाइड गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, उसका क्या क्या होता है, उसकी क्या पावर्स होती है। He has the powers as per section 27 of Guardians and Wards Act, उसके section 27 के अंदर उसके पास powers हो गई, which entrusts general power and obligation of the guardian. The generality of the power is limited by the rule that the guardian should deal with minors property in the same manner as a man of ordinary prudence deal with his own property. जैसे कोई सही आदमी अपनी प्रॉपर्टी के साथ डील करता है वैसे ही जो गार्जियन होगा वो माइनर की प्रॉपर्टी के साथ डील करेगा। Section 20 lays down the limitations laid down in respect of guardian's power of alienation of property. Section 33 of the empowers court to restrict or extend power of guardian from time to time. Okay.
इसमें देखो गावा के भी खाली आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने कवर करके दिए। अब हम देखते हैं कस्टडी। कस्टडी को क्या बोलते हैं मुस्लिम टर्म में? हिजानात। ओके। Muslim law recognizes mother right of hizana. Mother has preferential right to custody of child provided she should not guilty of misconduct. According to Radul Muhatar, the right of mother to the custody of her child is re-established whether she be a Musliman or a Kitabi or a Majusa. Even though she be separated from her husband, but she should not be apostate, since Muslim law considered the right of hizana as no more than the right of rearing of the children. It terminates at an early age of the child. In this regard, Muslim law makes a distinction between the son and the daughter. Early age of the child पे custody का right क्या होता है? टर्मिनेट हो जाता है, तो ये सन एंड डॉटर में अलग होगा। हम देखते हैं मदर राइट फॉर हिजानात ऑफ अ चाइल्ड। फॉर सन, अकॉर्डिंग टू फतवाई आलमगिरीज, मदर हिजानत अप टू 7 years। 7 years तक कस्टडी का राइट होता है इन केस ऑफ सन। एंड ऑल्सो हनाफिज भी ये मानते हैं शियाज मदर इज एंटाइटल्ड टू, शियाज में मदर को कस्टडी का राइट होता है until he is weaned up to 2 years. According to Malikis, mother's right extend up to age of puberty. सबका अलग अलग है। ओके, अब डॉटर को देखते हैं। Hanafis believe that a mother has custody of her daughter till she attains puberty. हनाफी को होता है कि प्यूबर्टी तक मदर के पास कस्टडी राइट होता है। मलिकी, शफीज एंड हनाबलीज बिलीव दैट कस्टडी कैन बी रिटेन बाय मदर अप टू हर मैरिज। मलिक शफी कहते हैं और हनाबलीज कहती है कि जब तक शादी नहीं हो जाती। इतना अंसारी सेड अप टू 7 years of age. Mother has right to custody of her child up to above ages for both legitimate and illegitimate child. Father has to provide mother sufficient maintenance for rearing of child की सही से उसके bringing हो, उसकी लाइफ चले, फादर को उसके लिए मेंटेनेंस देनी पड़ती है। अदर फीमेल्स राइट्स टू हज हिजाना अंडर शिया लॉ आफ्टर मदर। हिजानत किसके पास जाता है? हिजानत यानी कि कस्टडी किसके पास जाता है? मदर के पास। शिया लॉ में फादर के पास जाता है। बट हनाफी में मदर के बाद सिर्फ फीमेल्स को ही जाता है, यानी कि मदर्स चाहे वो कितनी ऊपर हो। फादर्स मदर, सबसे पहले मदर अगर वो नहीं दिखी तो फादर्स मदर, फुल सिस्टर, यूट्रिन सिस्टर, कॉन्सेंगुएंट सिस्टर, फुल सिस्टर्स डॉटर, यूट्रिन सिस्टर डॉटर, कॉन्सेंगुएंट सिस्टर डॉटर, मैटरनल नॉट इन लाइक ऑर्डर सिस्टर, पैटर्नल नॉट्स। ओके। The rule is that among the females, the nearer excludes the remoter. जो सबसे पास मिल गई वो दूसरे। Father rights. Father is entitled for the हिजानत in 2 cases. On completion of age by the child up to the which, जब तक माँ के पास उसकी कस्टडी का राइट है तब तक, उसके बाद फिर फादर रखता है उस एज तक के बाद। और जब जो या फिर एब्सेंस है, मदर की डेथ हो गई और फीमेल मेंबर्स के। Father's hizanat continued till the age of puberty, but in case of the absence of the फादर नहीं है तो फिर कस्टडी का राइट किसके पास जाएगा? नियरेस्ट पैटर्नल ग्रैंडफादर, फुल ब्रदर, सेम है। ओके। अमंग शिया, इन द एब्सेंस ऑफ द फादर, ग्रैंडफादर ओनली गेट्स हिजानत। शियाज में क्या होता है? सिर्फ ग्रैंडफादर को हिजानत मिलता है, यानी कि कस्टडी राइट। बट इन केस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द, अगर ग्रैंडफादर नहीं है तो इसमें क्लियर नहीं है कि किसको मिलेगा। व्हेन द राइट ऑफ हिजानत मे बी लॉस्ट बाय हसीना, मदर और अदर, मतलब कि उनसे राइट लॉस्ट कैसे? फर्स्ट रिक्वायरमेंट है द बीइंग अ हसीना, the lady must be of sound mind, good moral character, and a living at such a place where there is no risk of morality or physical to the child. जहाँ child को कोई भी दिक्कत ना हो। In case if Hazina is a mother of child and she is a minor, then it is valid. और वो माइनर है तो फिर Hazina with above qualification may lose her custody of her child on in the following, sorry, अगर वो दूसरे रिलीजन में चले जाते हैं तो कस्टडी का राइट खो देती है। ऐसे आदमी से शादी करना जिसकी चाइल्ड से कोई रिलेशन नहीं, मिसकंडक्ट, नेगलेक्ट, चाइल्ड को ढंग से रख नहीं रही है, रिमूव, जो बच्चे को अपने बेनिफिट के लिए घर से हटा दिया, अपने घर चली जाती है अपने फादर को छोड़ के।
when a Hazin will lose his if he is minor or of a unsound mind, if he is leading a immoral life. Hazin, father. De facto guardian, self-appointed. When a person having no right to do so assumes the charge of another state and carries on the administration of state, this continuous course of conduct result in conferring on de facto guardian. मतलब कि वो बहुत टाइम से कर रहे तो de facto guardian स्टेटस बन उसको दे दिया जाता है. पावर ऑफ डिफेक्टिव गार्जियन इंक्लूड सील और प्लेज ऑफ गुड्स फॉर माइनर्स प्रॉफिट बट नॉट पावर ऑफ एलिनेशन नहीं कर सकता. मतलब सारे राइट ही दे सकता. इमूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ सामान के दे सकता है, प्रॉपर्टीज के नहीं दे सकता. इन मोहम्मद अमीम versus Vakil Ahmed, the brother of minor had entered into family arrangement on behalf of minor. It was held that minor is not bound about such partition क्योंकि ब्रदर के पास राइट नहीं है कस्टडी. अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे मेंटेनेंस. अभी हमने गार्जियनशिप कंप्लीट कर लिया.